जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई हाँ। और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं जो साहब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त ब्राजील में मौजूद हैं। नाइजीरिया के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्राजील में बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। ब्राजील में दुनिया भर के लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गपशप कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हाँ, ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है जी। जय दोस्तों, वापस आ गए फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। हाल ही फिलहाल में जो 19 और 18-19 को शायद जो G20 का समिट हुआ है ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में, जहाँ पे दुनिया के 19 बड़े देश और यूरोपियन यूनियन, और पिछले साल जब भारत में हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। उनके जितने भी देश हैं उनमें उनका यूनियन को शामिल किया गया था। जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है ना, उन जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज होते हैं कॉमन, उनको शामिल किया जाता है। तो भाई साहब देखिए, इनको ये अपनी पाकिस्तानी जो जिनके पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। इनको जहाँ पे इम्पोर्टेंस दें, जिस चीज़ पर डिस्कस करना चाहिए वो छोड़ के ये कुछ और ही काम करते हैं। G20 के इतना इम्पोर्टेंट समिट होता है, क्या बताएं, वो जब से शुरू हुआ है 1999 से लगातार चल रहा है। और बहुत सारे जो वर्ल्ड में जब क्राइसिस का टाइम आया था, जैसे 2008 में हुआ था, जो वो क्या बोलते फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, फिर जो कोविड का पेंडेमिक हुआ था, और ऐसे बहुत सारे क्राइसिस से उभारा है दुनिया को। नए नए रिफॉर्म्स इन्होंने लाए हैं, क्योंकि इसमें सब वर्ल्ड लीडर्स होते हैं। US हो गया, आपका चाइना हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और यूरोपियन यूनियन के सब हो गए, कंट्रीज़ हो गए, ये सब रहते हैं। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब। तो इनको और पाकिस्तानियों को और कुछ नहीं दिखा, इनको सिर्फ मोदी जी और इटालियन मिनिस्टर का मेलोनी का बस यही ये चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इसमें जो है कितने इम्पोर्टेंट मुद्दे में बात हो रहा है। जो बाइडेन जो 20 तारीख, मतलब आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज उनका लास्ट डे ऑफिस में, US प्रेसिडेंशियल का लास्ट डे है उनका, तो वो मीटिंग में शामिल थे। बीच में भारत के ये हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे। तो अब देखिए कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही थी। और मेन पिछले साल जब 2023 में भारत में ये चीज़ हुआ था, G20 का समिट, उस वक्त इन्होंने एक नया ये स्टार्ट किया था, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो ये था चाइना के जो वन बेल्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो चाइना ने मॉडल लेके आया हुआ था ना, उसके अगेंस्ट में था ये। और आप देखिए कि चाइना जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है। अब जो समिट हो रही है ब्राज़ील में, इसमें क्या हो रहा है कि ब्राज़ील ने इनको सपोर्ट नहीं किया वन बेल्ट वन रोड पर, इस पे
तो ये उसके साइड लाइन में डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाइना का ब्रिटेन के साथ अच्छा बनता नहीं है, उस पर इनका डिस्कशन होने वाला। ब्रिटेन के जो मिनिस्टर हैं स्टैमर, उनके साथ डिस्कशन होने वाला है। तो ये सब मुद्दा छोड़ के इनको बस मेलोनी और मोदी जी का यही दिख रहा है। क्या बताएं दोस्तों, आप देखिए इनका रिएक्शन, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि ये मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है। इसमें सारी दुनिया के जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी क्यों हो रही है? मैंने ये चीजें पाकिस्तान में ना ये वायरल। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा इनका रिएक्शन। तो ये लोग, ये पाकिस्तान इतना बौखला इसलिए हैं, ना तो ये क्वाड का मेंबर है, ना ये G7 के मेंबर है, ना G20 के मेंबर है, ना ही जितने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ जो इनका इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उनका बस ये मेंबर। उसमें भी आपने देख लिया पिछले हफ्ते जब इनके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे के लाइन में खड़ा कर दिया गया था, और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनको बगल में खड़ा किया था सलमान बिन ने, है ना। तो ये रहेगी इनकी औकात। और ये सोच रहे हैं कि अब ये कंपेयर करते हैं भारत के साथ, कैसे होगा? इनको कितनी बार समझाया जाता है कि भाई साहब ये सब छोड़ दो, जो तुमसे बनेगा तुम अपना हालत सुधारो पहले, है ना, या फिर तुम अपना जो हमारा जो भारत का मॉडल है वो अपना लो। तुम्हारे तो कितने सारे एनालिस्ट और ये सब बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि भाई साहब सुलह कर लो भारत के साथ, वो तो तुमसे होने वाला नहीं है क्योंकि तुम हो अमेरिका के पिट्ठू, है ना। तो दोस्तों, आपको कैसे